वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से एक शब्द की विचार करेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि एक बुरा या नीच इंसान कैसे अच्छा बन सकता है। ये शब्द भक्त रविदास जी का है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, जो कि इस तरह से शुरू होता है। मलार बाणी भगत रविदास जी की। मलार का भाव है कि ये वाणी राग मलार में लिखी हुई है। इसे मलार राग में यदि गायन किया जाए तो इसमें और भी ज्यादा रस भर जाता है। उसके आगे लिखा है वाणी भक्त रविदास जी की। भाव ये वाणी या ये शब्द भक्त रविदास जी का है। उसके बाद है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भाव वह परमात्मा एक है और उसे गुरु की कृपा से पाया जाता है। इसके बाद शब्द की शुरुआत होती है। ये शब्द बहुत ही प्यारा है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शब्द की पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग। नागर जना भाव इस नगर के लोगों ने मेरी जाति विख्यात चमारंग। विख्यात का भाव है कि यहाँ के लोगों ने मेरी जाति को चमार चमार कहकर प्रसिद्ध कर दिया है। लेकिन मैं अपनी जाति की वजह से प्रसिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि यदि जाति या काम से कोई प्रसिद्ध होता तो मेरी जाति या काम करने वाले सभी लोग प्रसिद्ध हो जाते। तो किस वजह से प्रसिद्ध हुए, उसका जिक्र आगे वाली पंक्ति में करते हुए फरमाते हैं कि हृदय राम गोविंद गुण सारंग रहा। अर्थात मैं तो हृदय में उसका नाम, परमात्मा का नाम याद करता हूँ, उसके गुण सारंग भाव उसके गुणों को दिल में संभालता हूँ। कहने का भाव मैं कामकाज करते हुए उसे हमेशा दिल में याद रखता हूँ, उसे कभी नहीं भूलता। तो इसी वजह से अब मुझे मेरी जाति की परवाह नहीं कि वह नीची है या ऊंची, क्योंकि बात जाति की नहीं बल्कि प्रेम की है। और जो भी उसका प्रेम मन में जगाता है, वह चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके प्रेम से, उसके गुणों से, उसकी याद से मन अच्छा बन जाता है। संगत जी, इसके बाद वाली जो पंक्तियां हैं, इसमें अब कुछ उदाहरणें देकर पूरी बात को समझाया गया है कि कैसे एक बुरा इंसान अच्छा बन सकता है। जैसे कि गुरबानी में भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि सुरसरी सलल कृत बरुनी रे संत जन करत नहीं पानंग। सुरसरी का अर्थ है गंगा, सलल यानी पानी, भाव गंगा का पानी, बारूनी का भाव है शराब। अर्थात यदि गंगा के पानी को मिलाकर शराब तैयार कर ली जाए तो भी संत जन करत नहीं पानंग। भाव चाहे कैसी भी शराब हो, संत जन उसका कभी भी सेवन नहीं करते। कहने का भाव कि जो संत जन होते हैं वह शराब यानी अहंकार आदि को, चाहे वह गंगा तट पे हैं चाहे वह घर पर हैं, कभी भी ऐसी शराब का सेवन नहीं करते। और दूसरी तरफ वह लोग जो शराबी हैं, भाव जो विकारी हैं, वह मन से तो बहुत से धार्मिक स्थानों पर जाता है। कई लोग तो गंगा तट पर भी रहते हैं, मंदिरों में भी रहते हैं, लेकिन वहां जाकर भी कुछ नहीं लेकर आते। उल्टा जाति का अहंकार, पैसे का अभिमान और ज्यादा अंदर बढ़ा लेते हैं। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आत्मिक ज्ञान जो वहां पर दिया जाता है, मन उसे केवल सुनता है, उसे अपने भीतर नहीं लेकर जाता। यदि अंदर ले जाए तो क्या होता है, उसका जवाब आगे वाली पंक्ति में देते हैं कि सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत नह होए आनंद। सुरा भाव शराब, अर्थात शराब चाहे अपवित्र है, लेकिन यदि उसे गंगा में मिला दिया जाए तो गंगा उसे भी पवित्र कर देती है, उसे शुद्ध कर देती है। भाव अहंकारी मनुष्य, बुरा मन यदि खुद को परमात्मा को सौंप दे, उसके आगे झुक जाए, उसमें समा जाए, तो उसके अंदर से सारी शराब, सारे विकार परमात्मा निकाल देता है, उसे बुरे से अच्छा इंसान बना देता है। इसी तरह एक और बड़ी ही प्यारी और सरल उदाहरण देकर भक्त रविदास जी समझाते हैं कि बुरा मन कैसे अच्छा बन सकता है। तर तार अपवित्र कर मान्य रे जैसे कागरा करत विचारं। तर यानी पेड़, तार यानी ताड़ी का पेड़। पहले माना जाता था कि ताड़ी का पेड़ अपवित्र है। क्यों? क्योंकि इसका जो रस है उसे लोग शराब के तौर पर, नशे के तौर पर पीते हैं। लेकिन इस पेड़ से केवल शराब ही नहीं बल्कि इससे कागज भी तैयार होता है, तो लोग इस कागज को भी अपवित्र मानते थे। संगत जी, ऐसे ही
जिसमें बुरे विचार हो, बुराई हो, तो उससे जो भी निकलेगा या बोलेगा या करेगा वह बुरा ही होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि भगत पागौत लिखिए तह ऊपर पूजिए कर नमस्कार। अर्थात जिसे बुरा कहा जाता है, जिसे अपवित्र माना जाता है, जब उस ताड़ी के पेड़ के कागज पर भगवान का नाम लिख दिया जाता है, जब उसके ग्रंथ तैयार कर लिए जाते हैं, तो लोग उसे सर झुकाते हैं, उसे नमस्कार करते हैं। संगत जी, पेड़ वही है, ऐसे ही मनुष्य वही है जो पहले बुरा था, लेकिन जब उसने अपने मन पर परमात्मा का नाम लिख दिया, उसका गुणगान लिख दिया, उसको गाया, तो उसकी सारी बुराई धुल गई और वह अच्छा हो गया, उसके कर्म अच्छे हो गए, उसकी जय जयकार हो गई, वह प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्धि जाति के कारण नहीं, प्रेम के कारण हुई, परमात्मा के नाम के कारण हुई। तो आखिरी बंद में एक बार फिर भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि मेरी जात कुट बांडला टोर टोवंता नितः बनारसी आस पासा। टोर का अर्थ है मरे हुए पशु। भाव कि मेरी जाति को मत देखो, क्योंकि मेरी जाति या मेरे काम तो मरे हुए पशुओं को ढोना है, उनकी चमड़ी को कूटना, उनसे चमड़ा तैयार करना। मैं तो रोज ये काम करता हूँ और ये काम हमारी बरादरी के लोग बनारस के आसपास रोज करते हैं। लेकिन आपने यदि कुछ मुझ में देखना है तो मेरी भक्ति को देखें, मेरे अंदर जो बैठा है उसका प्रकाश देखें, क्योंकि उसी के कारण इस जाति में जन्म लेकर मैं इस नगर में प्रसिद्ध हूँ। इसमें मेरे काम का नहीं बल्कि उसके नाम का कमाल है। आखिरी पंक्ति में फरमाते हैं कि अब विप्र प्रदान तह करह दंडोत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। विप्र भाव ब्राह्मण, अर्थात कि अब तो बड़े बड़े ब्राह्मण भी जो बड़ी कुल में जन्म लेने वाले हैं वह भी तेरे सेवक रविदास को नमस्कार करते हैं। किस लिए? क्योंकि मैं नाम से जुड़ा हूं। इसलिए यदि जुड़ना है तो नाम से जुड़े, वाणी से जुड़े। जो उसकी शरण में जाता है, परमात्मा की शरण में जाता है, उसका गुणगान करता है, वह बुरे से अच्छा बन जाता है, वह नीच से ऊंचा बन जाता है और वह जगत में प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हो गए हैं। और मैं भी हे परमात्मा तेरी ही शरण में हूँ। और ऐ दुनिया वालों, आप भी यदि उसकी शरण में जाओगे तो फिर चाहे आप कितने भी अपवित्र हैं, बुरे हैं, विकारी हैं, उसका नाम, उसकी वाणी, उसके शब्द, उसका प्रेम आपको बदल देगा, अच्छा बना देगा, बेहतर बना देगा। तो शब्द से जुड़े, वाणी से जुड़े। तो संगत जी, ये था एक बड़ा ही प्यारा शब्द जिसमें बहुत सारा ज्ञान है, प्रेम है, नाम है, गुणगान है, शिक्षा है। यदि हम इस शब्द को मन में बसा लें तो हम भी अच्छे बन सकते हैं और परमात्मा के नजदीक हो सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जो उन्होंने हमें इतना प्यारा शब्द पढ़ने और समझने का अवसर दिया। और आप सभी संगत का भी धन्यवाद इस विचार को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।